हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आप लोग देख रहे हैं गेमर्स टॉक यूट्यूब चैनल, जहां पर आप लोग करते हैं गेमिंग की बात मेरे साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उन पुराने भंगार में रखे हुए लैपटॉप्स और उन कंप्यूटरों के बारे में जिनके ऊपर धूल जम चुकी है, जिनके ओनर्स ये सोच कर डिसअपॉइंटेड हैं कि यार इनका यूज करो तो करो कैसे, गेमिंग का तो मन है बट यार ये लैग करने लग जाते हैं गेम्स। तो परेशान मत होइएगा, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 गेम्स जो आराम से आपके उन लैपटॉप्स उन कंप्यूटर्स के अंदर चल जाएंगे, चाहे उनके अंदर ग्राफिक कार्ड हो या ना हो, कोई मायने नहीं रखता। i3 से नीचे का प्रोसेसर हो, रैम 2, 4, 6 जितनी जीबी की हो, बट गेम्स अच्छे तरीके से चलेंगे और कमाल के होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो करना लाइक, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो करना सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मेरे भाइयों, वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड बात करते हैं हमारे फर्स्ट गेम की, जो निकल करके आता है केन एंड लिंच डेड मैन। इसका फर्स्ट या फिर सेकंड दोनों ही पार्ट आप लोग प्ले कर सकते हैं। ये कहानी है केन एंड लिंच की। केन को फांसी की सजा सुना दी गई है और उसको फांसी देने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी उसकी मुलाकात लिंच से होती है, जो उसे बताता है कि हम लोग यहाँ जेल से बाहर निकलने वाले हैं। आखिर वो लोग जेल से कैसे बाहर निकलेंगे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाहर निकलने के बाद वो मिलते हैं क्रिमिनल ग्रुप एम्पायर दी 7 से, जिसको 2 भाई चलाते हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि केन तुम्हारे पास हमारा पैसा लौटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते हैं। तुम लोगों ने हमारा पैसा चुराया है और अगर वो तुम लोग नहीं लौटाते तो मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। अब ये तो यार टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप केन एंड लिंच को बचा पाते हैं या फिर नहीं। इस गेम के अंदर आप लोगों को जेल से भागना, बैंक रॉबरी और भी पता नहीं क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। गेम की ग्राफिक्स अच्छी हैं और ऊपर से सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 GB की रैम और पेंटियम जैसा प्रोसेसर चाहिए। और चलिए बढ़े थोड़ा सा आगे एंड बात करें सेकंड गेम की, जो निकल करके आता है दी क्लब। ये एक 3rd पर्सन शूटिंग गेम होने वाला है, जहां पर आप लोगों को बहुत सारी गन्स देखने के लिए मिल जाएंगे और तबाहीदार एक्शन मिलेगा। लेकिन क्यों भला? क्योंकि आप लोग होने वाले हैं क्लब के अंदर। ये एक ऐसा क्लब है जो कि एक अंडरग्राउंड ब्लड स्पोर्ट है, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसको कंट्रोल करते हैं वेल्थी एलाइट लोग, एक पैसे वाली ऑर्गेनाइजेशन, अमीर लोगों का ग्रुप, जो बेट्स लगाते हैं, सट्टे लगाते हैं लोगों के ऊपर कि आखिरकार ये देखना ये कितने दिन तक टिक पाता है। और फिर आप सामने आते हैं। अब आप सरवाइव करेंगे या फिर नहीं, ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बातें करी जाए तो यार वो ना ही पूछो तो ही अच्छा है। मतलब हर एक लैपटॉप में चल जाएगा गेम, परेशान मत हो। और इसी के साथ में चलिए बढ़ते हैं आगे, बातें करते हैं हमारे 3rd गेम की, जो निकल करके आता है डार्क वॉइड। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक तबाहीदार एक्शन से भरे हुए एडवेंचरस गेम में। आखिर क्यों भला? क्योंकि यहाँ पर आप लोग रोल प्ले करते हैं कार्गो पायलट का, जिसका नाम है विल ऑगस्टस ग्रे। एक दिन अचानक से उसका क्रैश लैंडिंग हो जाती है बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर। अब बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वहाँ पर जो जाता है वो वापस नहीं आता है। लेकिन खैर मजाक से हटके उसके बाद में होता क्या है कि वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक पैरेलल यूनिवर्स के अंदर, जहाँ पर वो मिलता है ह्यूमन से, जो कि अपने आप को सर्वाइवर्स बोलते हैं। और फिर वहाँ से स्टोरी टर्न करती है और गेम प्ले इंटरेस्टिंग होता चला जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की अगर बातें करें तो 2 GHz का प्रोसेसर और रैम चाहिए 1 GB की। और जो 4th गेम निकल करके आता है वो है सिंडिकेट। अब यार पहले तो मुझे ये बताओ, अगर आप लोगों के पास में कोई पुराना पोटैटो पीसी है या फिर लैपटॉप है, तो आप लोग साइबरपंक जैसा पॉपुलर गेम तो उसमें कभी भी नहीं प्ले कर पाओगे। इनफैक्ट यार जिनके पास में अच्छा पीसी होता है वो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंडिकेट आप लोगों को साइबरपंक वाली फीलिंग इस छोटे से लैपटॉप में प्रोवाइड करा देगा। जी हाँ, सिंडिकेट के अंदर आप लोग एक साइबरपंक होते हैं, एक साइबॉर्ग होते हैं, जो कि 1st पर्सन शूटिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। इस गेम के अंदर अच्छी स्टोरी आप लोगों को मिल जाती है, तबाहीदार मारधार और एक्शन मिल जाता है, और बहुत अच्छे गन शूटिंग सीक्वेंस मिलते हैं। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स तो यार ब्ला ब्ला ब्ला, 2 GB की रैम, इंटेल कोर 2 डुओ, बताओ यार इससे कम और क्या ही होगा। और हमारे जो 5th गेम है वो निकल करके आता है अल्फा प्रोटोकॉल। ये एक रोल प्लेइंग और स्टोरी बेस्ड गेम होगा। यहाँ पर सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है इस गेम को सुनते ही, वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन। आप लोग अपने कैरेक्टर्स के अटायर एंड हर चीज को पूरे तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एजेंट होता है, एंड उसका मकसद ये है कि दुनिया से कट के वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सारे मिशंस को कंप्लीट करे। और ऑब्वियसली वो मिशंस आसान तो होने नहीं वाले। बात करें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, तो वो है 1 GB की रैम एंड प्रोसेसर है 2.4 GHz तक का। और जो 6th गेम हमारा निकल करके आता है इस सीरीज का, वो है वैनक्विश। सिंपल शब्दों में अगर कहूँ, आप लोगों को शूटिंग गेम्स खेलना पसंद है या फिर नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है तो यार वैनक्विश गेम टोटली आप लोगों के लिए है। मतलब यहाँ पर आप लोगों की फाइट आखिर किससे नहीं होती,
एलियंस से, खतरनाक रोबोट से, ऐसे ऐसे बॉसेस से आप लोग लड़ते हैं जिनको मारने में मजा ही आ जाएगा। और ऊपर से अगर आपके मेन कैरेक्टर ने पूरे तरीके से आर्म सूट पहन रखा हो जो उसको बहुत ही अच्छी स्पेशल एबिलिटीज प्रोवाइड करे तो मजा दुगना हो जाता है। और बातें करें अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थोड़े से हाई है। यहाँ पर इंटेल कोर i3 प्रोसेसर चाहिए और रैम चाहिए आपको 4GB का। और इसी के साथ में बातें करें अगर हमारे 7th गेम की, तो वो निकल करके आता है ड्रैगन एज 2। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो। ड्रैगन एज 2 ये एक ऐसा गेम है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन से भरा हुआ रोल प्लेइंग मिल जाता है। आप एक कैरेक्टर को चुनते हैं और उसी कैरेक्टर की जर्नी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जीने की कोशिश करते हैं, वो भी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव की तरफ से। और जैसा गेम के नाम से ही पता लग गया होगा, ड्रैगन से फाइट आप लोगों की होने वाली है, वो भी एक दो नहीं, बहुत सारे ड्रैगन से जो आप लोगों से 10 गुना साइज में बड़े होंगे। और अगर बात करूं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, तो रैम चाहिए 1GB एंड प्रोसेसर चाहिए डुअल कोर, तो घबराइएगा नहीं। और इसी के साथ में चलिए बात करते हैं हमारे 8th गेम की, जो निकल करके आता है अर्थ डिफेंस फोर्स इंस्टिंक्ट। अब इस गेम के अंदर आप लोग पृथ्वी के योद्धा हैं, जिसका मकसद है हमारी पृथ्वी को सरवाइव करते रहना और बचाना। किन लोगों से बचाना? खतरनाक एलियन स्पीशीज से, ऐसी आंट से जो पूरी पृथ्वी को तबाह करना चाहती हैं। मतलब यार, जब मैंने गेम प्ले चेकआउट करा, मैंने इस गेम को हल्का से ट्राई दिया, तो मुझे लगा यार गेम खेलने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट जो विलन्स है ना, वो विलन काफी फनी लगते हैं। और बातें करें अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, तो रैम चाहिए 2GB और प्रोसेसर है कोर 2 Duo। और बातें करें अगर वीडियो के सेकंड लास्ट गेम की, तो वो निकल करके आता है बायोनेट। अब यार इस गेम के तो क्या ही कहने, मतलब इतना तगड़ा एक्शन आप लोगों को इस गेम में देखने के लिए मिल जाएगा जो शायद ही आप लोगों ने आज से पहले किसी गेम में एंजॉय किया होगा। इतनी सारी फाइट्स एक के बाद एक, इतने सारे मॉन्स्टर्स से लड़ाई करने के लिए मिलेगी। और बात करूं हल्के से स्टोरी की, तो ये जो बैनेट है ये एक विच है जिसको जिंदा किया गया था आज से तकरीबन 20 साल पहले एक लेक की गहराइयों से। और जिंदा होने के बाद में इसे अपनी पुरानी कोई याद नहीं है। ऑब्वियसली अब वो अपनी यादें यानी कि अपनी मेमोरीज को वापस लाना चाहती है और वहां से आप लोग की स्टोरी स्टार्ट होगी। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की अगर हम लोग बातें करें, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी मीडियम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, जैसे रैम चाहिए 4GB और कोर i3 प्रोसेसर चाहिए। और आखिरकार हम लोग आप पहुंचे हमारे वीडियो के लास्ट गेम की तरफ। यार अभी के अभी मेरे को वीडियो पे लाइक चाहिए आप लोगों को, और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे नहीं पता और कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, बस मैं ही एक हूँ अपनी नजरों में जो आप लोगों की केयर कर रहा हूँ यार, जिनके पास में लैपटॉप पुराना है, कंप्यूटर पुराना है, कम स्पेक्स हैं, और आप लोगों को भी अच्छे अच्छे गेम्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इनके लिए एफर्ट्स लगते हैं और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो उतना नहीं है, बट फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। चलिए खैर, इन सब चीजों से हट के बात करें 10th गेम की, तो वो निकल करके आता है ऑपरेशन फ्लैश पॉइंट रेड रिवर। ये एक मिलिट्री बेस्ड फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है, जहाँ पर आप लोगों को ढेर सारे मिशंस देखने के लिए मिल जाएंगे और मिशंस को आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, गेम आप लोगों को पूरे तरीके से ओपन वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाएगा, यानी आप लोग कार्स वगैरह चलाइए, दूसरे दुश्मन की टेरिटरीज के अंदर घुसिए और फिर वहां बस सभी को मार डालिएगा। बात करो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, तो रैम चाहिए 1GB, प्रोसेसर चाहिए इंटेल कोर 2 Duo। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि यार ऐसी वीडियोस को बनाने में काफी एफर्ट्स लगते हैं और मैं हर बार कुछ ना कुछ नए गेम्स आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ। पुरानी वीडियोस भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अगर और गेम्स चाहिए तो। चलिए खैर, आज के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। देखते रहिए गेमर स्टॉक चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।